नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साहित्य के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में, जो कि समकालीन कहानियों से संबंधित है। इससे पहले भी कहानियों की श्रृंखला ही चल रही थी और ये जो श्रृंखला है यह अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि हमेशा ही परीक्षा में पूछी जाती रही हैं। ऐसी महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला है जिसमें कि समकालीन कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपनी कहानी के प्रश्नों पर अधिक विलंब न करते हुए। तो प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य में नई कहानी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन देखेंगे। पहला है राजेंद्र यादव, दूसरा महेब सिंह, कमलेश्वर और दुष्यंत कुमार। तो इन सब में से नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया है दुष्यंत कुमार जी ने। यह मुख्य रूप से गज़ल गायक भी रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, सचेतन कहानी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस लेखक का है? तो देखते हैं अपना उत्तर। पहला है ऑप्शन कमलेश्वर, दूसरा है अमृत राय, तीसरा मोहन राकेश और महेब सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर है महेब सिंह। सचेतन कहानी का सिद्धांत महेब सिंह के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सक्रिय कहानी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो सक्रिय कहानी का सिद्धांत दिया है किसने? राकेश वत्स जी ने। पर हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। भीष्म साहनी, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव या राकेश वत्स। तो इसको तो पहले ही बता दिया गया, राकेश वत्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? तो आप सभी को पता है विभिन्न विद्वानों ने हिंदी कहानी को, अलग अलग कहानियों को माना है, अलग अलग विद्वानों ने, जिसमें से रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है, उसने कहा था को राजेंद्र यादव ने माना है, और कुछ विद्वान दुलाई वाली को भी मानते हैं। तो आलोचक नामवर सिंह ने किसे हिंदी की पहली कहानी माना है? परिंदे को। निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी परिंदे को आलोचक नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है, जो मूल रूप से कहानी के तत्वों के साथ है। प्रश्न नंबर 5, सहज कहानी आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन जुड़े रहे? तो इसका उत्तर देखेंगे। कमलेश्वर, अमृत राय, राजेंद्र यादव या फिर महेब सिंह। तो सहज कहानी आंदोलन से कौन जुड़ा रहा? इसका उत्तर होगा अमृत राय। इसको आप ऐसे नहीं याद हो तो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे अमृत किसी को सहज में नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। देवताओं को भी राक्षसों से अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो अमृत राय सहज कहानी, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। चलते हैं, वैसे ट्रिक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, जैनेन्द्र की कौन सी कहानी इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। तो ऑप्शन देखेंगे। नंबर 1 पत्नी, नंबर 2 लाल सरोवर, नंबर 3 स्पर्धा और नंबर 4 फोटोग्राफी। तो ये कहानियाँ तो जैनेन्द्र जी की सारी हैं, पर प्रश्न में है कि कौन सी कहानी इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रख के लिखी गई? तो इसका उत्तर है स्पर्धा। स्पर्धा नामक कहानी को इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखा गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी के लेखन की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वैसे तो मनोवैज्ञानिक कहानी लेखकों में जैनेन्द्र और रांगे राघव जी भी आते हैं, पर प्रश्न में हिंदी की प्रथम मनोवैज्ञानिक कहानी या प्रथम वैज्ञानिक कहानी का प्रवर्तक पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी जी ने हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सतह से उठता आदमी तथा काठ का सपना नामक कहानी किस लेखक की है? यहाँ काट नहीं होगा, काठ होगा, काठ का सपना, काठ का सपना होगा। तो इस कहानियों के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, यशपाल, मुक्तिबोध तथा मार्कंडेय। तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी की प्रसिद्ध कहानियों में है काठ का सपना तथा सतह से उठता आदमी, और यह लंबी कविता के लिए भी प्रसिद्ध हैं, और ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में जैसी प्रसिद्ध कविताएं इनकी कीर्ति का आधार हैं। प्रश्न नंबर 9, छोटे छोटे ताजमहल नामक कहानियों के लेखक कौन हैं? तो छोटे छोटे ताजमहल नामक कहानियों के लेखक हम देखते हैं। नंबर 1 अमरकांत, नंबर 2 राजेंद्र यादव, नंबर 3 मोहन राकेश, नंबर 4 निर्मल वर्मा। तो
छोटे छोटे ताजमहल नामक कहानियों के लेखक हैं राजेंद्र यादव। और इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियों में है देवताओं की मूर्तियाँ, जो कि 1952 में प्रकाशित हुई। खेल खिलौने 1954, जहाँ लक्ष्मी कैद है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और 1957 में प्रसिद्ध हुई। अभिमन्यु की आत्महत्या तथा छोटे छोटे ताजमहल कहानी 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह राजेंद्र यादव जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, मुर्दों का गाँव तथा चांद और टूटे हुए लोग नामक प्रसिद्ध कहानियाँ किस लेखक की हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 निर्मल वर्मा, नंबर 2 धर्मवीर भारती, नंबर 3 मार्कंडेय, नंबर 4 कमलेश्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मवीर भारती जी ने मुर्दों का गाँव तथा चांद और टूटे हुए लोग नामक प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी हैं। और आपकी अन्य प्रसिद्ध कहानियों में है बंद गली का आखिरी मकान, स्वर्ग और पृथ्वी। और आपके नाटक भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिसमें से अंधा योग जो कि गीत नाट्य है वह बहुत ही प्रसिद्ध है और आपको उससे काफ़ी ख्याति अर्जित हुई। तथा आपने परिमल नामक संस्था का भी गठन किया, जो कि साहित्यकारों की संस्था थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, मुर्दा सराय तथा भेड़िया नामक कहानी किसकी है? तो देखते हैं किस लेखक की हैं ये कहानियाँ। ये बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित कहानियाँ रही हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश, नंबर 2 रघुवीर सहाय, नंबर 3 शिव प्रसाद सिंह और नंबर 4 दूधनाथ सिंह। तो यह प्रसिद्ध कहानियाँ हैं शिव प्रसाद सिंह जी की प्रसिद्ध कहानियों में से यह कहानियाँ भी हैं। वैसे शिव प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानियों में है आर पार की माला, कर्मनाशा की हार इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है और नन्हो भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, दुनिया की सबसे हसीन औरत नामक कहानी के लेखक कौन है? तो दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के लेखक हैं नंबर 1 महेश सिंह, नंबर 2 महेश्वर, नंबर 3 मिथिलेश्वर, नंबर 4 संजीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संजीव। दुनिया की सबसे हसीन औरत किसकी है? संजीव जी की। प्रश्न नंबर 3, कसाईवाड़ा नामक प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? तो देखते हैं कौन है इस प्रसिद्ध कहानी के लेखक। नंबर 1 शिव मूर्ति, नंबर 2 जैनेन्द्र, नंबर 3 ज्ञान रंजन, नंबर 4 रांगे राघव। तो कौन है इस प्रश्न के सही उत्तर? तो वैसे आप लोगों ने इसका उत्तर कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुचर्चित कहानी है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। शिव मूर्ति जी इसके लेखक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, डिप्टी कलेक्टर तथा दोपहर का भोजन नामक कहानियों के लेखक कौन है? तो देखते हैं कौन है इन प्रसिद्ध कहानियों के लेखक। नंबर 1 मार्कंडेय, नंबर 2 शिव प्रसाद सिंह, नंबर 3 शेखर जोशी और नंबर 4 अमरकांत। तो इन प्रसिद्ध कहानियों के लेखक हैं अमरकांत जी की अन्य प्रसिद्ध कहानियों में है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान और तथा डिप्टी कलेक्टर आदि आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, जो सब चला गया तथा शहर गवाह है नामक प्रसिद्ध कहानियाँ किस लेखक की हैं? तो आइए देखते हैं। इन प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन हैं? ज्ञान प्रकाश विवेक, मंजूर एहतेशाम, नरेंद्र नागदेव तथा रामचंद्र शुक्ल। तो जो सब चला गया तथा शहर गवाह है नामक कहानियों के लेखक हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। कौन है इन कहानियों के लेखक? ज्ञान प्रकाश विवेक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, रमजान में एक मौत नामक प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? तो रमजान में एक मौत नामक प्रसिद्ध कहानी के लेखक हैं, आइए देखते हैं, ऑप्शन में पढ़ेंगे। मदन मोहन, रामधारी सिंह दिवाकर, मंजूर एहतेशाम और अखिलेश। तो इन प्रसिद्ध कहानियों के लेखक हैं मंजूर एहतेशाम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कामरेड का कोट तथा नंगा नामक प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन है? तो कामरेड का कोट तथा नंगा नामक प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन है? आइए देखते हैं।
संजय, नंबर 1 संजय, नंबर 2 प्रियंवद, नंबर 3 जयनंदन और नंबर 4 शिवमूर्ति। तो यह बहुचर्चित कहानी है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है संजय। संजय का कामरेड का कोड तथा नंगा नामक कहानियाँ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, तलघर, सजा एवं सबरी नामक कहानियों के लेखक कौन हैं? तो आइए देखते हैं इन प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन हैं। नंबर 1 रामदरस मिश्र, नंबर 2 रविंद्र कालिया, नंबर 3 रमेश बख्शी, नंबर 4 गंगा प्रसाद विमल। तो तलघर, सजा एवं सबरी नामक कहानी के लेखक हैं रमेश बख्शी। सबरी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इनकी अन्य कहानियों में है एक अमूर्त तकलीफ। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। कौन? रमेश बख्शी जी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, लोग बिस्तरों पर तथा कल की फटे हाल कहानियाँ एवं सुबह का डर नामक कहानी के लेखक कौन हैं? तो आइए देखते हैं इन प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 काशीनाथ सिंह और नंबर 2 दूधनाथ सिंह, नंबर 3 रघुवीर सहाय और नंबर 4 शिव प्रसाद सिंह। तो इन प्रसिद्ध कहानियों के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मर गया दीपनाथ एवं दुखिया दास कबीर जैसी प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन हैं? तो इन प्रसिद्ध कहानियों के लेखक हैं, नंबर 1 देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा। पहले शालिग्राम शुक्ल, नवनीत मिश्रा, चंद्रकिशोर जायसवाल एवं स्वयं प्रकाश। तो इन प्रसिद्ध कहानियों के लेखकों में है, इस प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रकिशोर जायसवाल। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं। और मर गया दीपनाथ कहानी तो 2021 के जो अभी टीजीटी पीजीटी के इम्तिहान हुए थे उसमें पूछा भी गया हुआ ये प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20। अच्छा, 20 प्रश्नों की ही श्रृंखला थी। इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे महिला कहानीकारों के ऊपर प्रश्नोत्तरी। तो तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, याद करिए और मूल किताबें भी आप पढ़ते रहिए और अभ्यास के लिए यहाँ पर देखते रहिए कि आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो फिर मिलेंगे आगे महिला कहानीकारों की श्रृंखला को लेकर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।